ना 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 ना। मानसी 2 साल से डेट कर रहे हैं यार, एक बार किस भी नहीं कर सकता? बस 8 महीने, उसके बाद ना मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, छाया दीदी की भी शादी हो जाएगी, फिर ना हम दोनों शादी कर लेंगे। तुझे ना सिर्फ लगता है तेरे दादाजी के जाने के बाद में तू आजाद है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना तेरे दिमाग में अब भी है, उनके जो आदर्श है ना ये सब तेरे खून में है। और कौन कहता है कि जब शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते हैं? इनफैक्ट ये सब करने से प्यार और मजबूत होता है। देख ऋषभ, अगर तुझे ये सारी चीजें करनी है ना तो तू कोई दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरे साथ ये सारी चीजें शादी से पहले तो नहीं करने वाली। अरे सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था यार। ये तो चलेगा ना? चलेगा ये। एक और बैग बनाओ। गया। शाबाश। एक सेकंड। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा था। एक पग में चढ़ गई क्या? Cheers. गीता पीछे हटो। मनोज पानी लाना जल्दी। मनोज जल्दी आइए। हटो पीछे हटो तुम लोग। पीछे हटो। वो तो बाबूजी की फोटो गिरने की आवाज से मेरी नींद खुल गई, नहीं तो पूरा घर जल जाता। राजेश, राजेश क्या हुआ तुम्हें? राजेश, जल्दी देखो तो क्या हुआ है? बेटा कुछ बोली नहीं है। देख बेटा भैया को क्या हुआ? राजेश, उठो। हेलो ऋषभ, मुझे सच सच बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। अरे बाबा मानसी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, तुम्हारे सोने के बाद में मैं तुरंत वहां से चला गया था। जो मार्क की तुम बात कर रही हो ना, हो सकता है तुमने शायद से स्क्रैच कर लिया हो, तुम्हारी नाखून के निशान हो सकता है कि नींद में तुम शायद गिर गई होगी बेड से, इसीलिए दुख रहा होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में कुछ नहीं किया है मानसी। मैं क्यों करूंगा ये सब? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमें बाबूजी का धन्यवाद करना होगा, उन्होंने हमारी जान बचाई। वो मेरे सपने में आए और बोले माता की चौकी रखने को, परिवार के लिए अच्छा होगा। धीरज भैया को भी बोलने को बोला। चोरी हो गई, मेरे अलमारी से सब जेवर गायब है। जेवर? वो जो छाया की शादी के लिए लाए थे वो? हाँ, हे भगवान, अब छाया की शादी कैसे होगी? नंदिनी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, हम संभाल लेते हैं। अरे लेकिन आखिर ये चोर हमारे घर में घुसा कैसे? ये ना बिल्कुल सेफ नहीं है, हम अभी जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर लेंगे। हाँ, कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं गीता, आइंदा से लॉक ठीक से लगाएंगे बस। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमें घर पे पूजा रखनी होगी। घर पे सब अशुभ हो रहा है। जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैया जी अब कृपा करो,
माता जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। मैया जी अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। जय माता दी। मैया जी। इसे भाऊ जी के आशीर्वाद का कमाल है। उनका अधूरा काम हमें पूरा करना है अब। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अस्सलाम वालेकुम सकीना, पासपोर्ट की अर्जी दे दी? हाँ दे दी। बहुत अच्छे। बस सकीना एक आखिरी काम बचा है, उसको पूरा करके हज पे चले जाएंगे। सारे गुनाहों से तौबा करके अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करेंगे। हाँ बस कुछ ही महीनों की बात है। रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। आज ने डिसाइड किया है कि बंटवारा कर लिया जाए। ये तो अच्छी बात है। माँ मैं तो सोच रहा था कि आप बाबूजी की तरह बंटवारे के खिलाफ नहीं हूँ, और वैसे भी बंटवारे के बाद भी सभी बच्चे मेरे एक साथ ही रहेंगे। तुम्हारे बाबूजी तो अब रहे नहीं। 5 हिस्से लगेंगे। गोडाउन किसके हिस्से जाएगी, मकान किसके हिस्से जाएगा, जमीन किसके हिस्से जाएगी? आप सब जल्दी चलिए, पापा को कुछ हो गया। अरे वहां नहीं, बाबूजी के कमरे में। क्या बात है कुसुम, मैंने आंखें क्या मींची, तुमने बंटवारा करना शुरू कर दिया। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। क्यों मनोज, जब गीता तुझसे तंग आकर चली गई थी, तुझसे मनाकर कौन लाया था? मैं। और नंदिनी, तेरे पति से तलाक दिलाकर क्या मैंने कोई गलत किया? बोल। शराब पीकर तुझे मारता था, दूसरी औरत पाल रखी थी उसने। माँ, क्या क्या ये सच है? आपको किसने मारा? आग किसने लगाई? बताइए ना। अब उन बातों में जाकर क्या फायदा? फिलहाल इस परिवार को एक साथ बांधे रखना है और सारी विपदाओं को खत्म करना है। इसके लिए हमें एक होना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। गीता, मेरी वाली कड़क चाय बना, आज चाय पीने का दिल कर रहा है। गीता, देखा तुमने? राजेश ने नया नाटक लगा रखा है। अच्छा खासा माँ बंटवारा करने वाली थी। मुझे तो लगता है राजेश ये सब पावर हाथ में लेने के लिए कर रहा है। नीरज भैया, क्या इस राजेश ने तो बाबूजी को... क्या ये मुमकिन है कि किसी जिंदा आदमी के अंदर किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आ जाए? राजेश अब घर के सभी छोटे बड़े फैसले लेने लगा था, चाहे वो किसी बच्चे को सब्जेक्ट दिलाना हो, घर में कोई सामान खरीदना हो, या फिर व्यापार का फैसला लेना हो। राजेश के द्वारा लिए गए फैसलों से परिवार का भला होने लगा, व्यापार में उन्नति होने लगी। पर क्या सच में प्रताप वर्मा की आत्मा उनकी रक्षा कर रही थी, या फिर इसकी सच्चाई कुछ और थी? भाई 1.5 लाख है। और बाकी का मैं अगले हफ्ते देता हूँ आपको। क्या रे, माल देते वक्त तूने बोला था ये बहुत बड़े घर का आदमी है, चिंदी निकला ये तो। दे दूंगा ना भाई, मैं थोड़ा माल मिलेगा। भाई इतने में क्या होगा? तो एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर, और माल चाहिए ना तो पुराना हिसाब चुकता कर, उसके बाद माल मिलेगा। पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। पीयूष, रोहित, बाहर जाओ। क्यों बाबा? पीयूष, जितना बोला जाए उतना किया कर। क्या हुआ बड़े पापा?
दोबारा घर में चोरी की ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या किया जेवर का? वो बड़े पापा मुझे किताबें खरीदनी थी, मम्मी ने मना कर दिया, मैंने इसलिए वो। कितने बेची? 10,000 में। 3 लाख का हार तूने 10,000 में बेच दिया? तू दोबारा ऐसी हरकत किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी कमल का पेमेंट आया, मेरे हिसाब से मैं। बाबूजी ऐसे क्या है इसमें? कुछ अनमोल जो मुझे यमराज से दूर रखता है। मैंने ऐसे ही नहीं इतनी तरक्की की। तो सुन, वो बही खाते में कमल का पेमेंट चढ़ा देना और कल जाके उसे पैसा बैंक में जमा कर देना, ठीक है? बाबूजी मुझे रास्ता दिखाओ, क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि परिवार टूटने वाला है। नहीं नहीं बाबूजी, मानिए मेरी बात, माँ कुछ नहीं करेगी, उल्टा वो सबको बढ़ावा देगी। हाँ ठीक है बाबूजी। और खाना चाहिए तो गोडाउन में आ जाना। हाँ यार वो मनोज चाचा ना चाचा चौधरी बने हुए हैं, उसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ जल्दी कर, वरना प्रणय जो तेरा हाल करेगा ना वो तूने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, जो बात तूने मुझे बताई थी कि प्रणय की बाइक पर किसी ने कीचड़ उछाला था तो उसने उसको गोली से मार दिया। हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा है, पर तू टेंशन क्यों ले रहा है? पैसा दे दे, तू इतने बड़े घर से है, तुझे क्या टेंशन है? यार वो चाचा ना गिद्ध जैसे खड़ा रहता है वहां पर, मैं कुछ करता हूँ। ये ले मैथ्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर, 1500। मैं 1000 ट्रांसफर करता हूँ तेरे को। यार किस बात का मेरा, तू चल दे दे 1000 रुपया। चल मैं तेरे को भेजता हूँ पैसे। हाँ बाय। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो ऋषभ? हाँ खराब हो गया क्या? मानसी मैं कह रहा हूँ ना, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। I'm प्रेग्नेंट ऋषभ, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुमने मेरा रेप किया। अबे किसी और का किया हुआ पाप ना मेरे सर पे मत डाल। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी तेरे खिलाफ। मामा जी मेरी बात सुनिए ना, निकिता अच्छा लड़का है, अगर आप समझाएंगे ना मम्मी भी मान जाएगी। ठीक है, मिलवाओ उनके परिवार वालों से, शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। सच में? थैंक यू नाना जी, थैंक यू सो मच। नाना जी, नाना जी थैंक यू, नाना जी थैंक यू सो मच। नितेश तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अंकल अब सो सॉरी, मैं आती है साहब। आई एम सो सॉरी अंकल, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं कॉल करी थी नितेश को। मैं चलती हूँ। मानसी क्या कर रही है तू? कहाँ खोई हुई है? जा जल्दी जा, दामाद जी के लिए जो गिफ्ट के बैग्स लाए ना वो लेकर आ, जा।
सॉरी, वो जल्दबाजी में दिखा नहीं। अरे यार, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? घर में सजावट तो बहुत है, लगता है छाया की सगाई में बहुत पैसा खर्च किया है, और मुझे देने के लिए तेरे पास पैसा नहीं है। अरे यार, दे दूंगा ना पैसे, ना मरे क्यों जा रहे हो? मेरे सामने इतनी बात किसी ने नहीं की आज तक, और तू पिद्दी भर का लड़का जवान चलाता मेरे सामने। कल के कल मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो जान से मार दूंगा। तू नहीं तो वो तेरा फैंटम चाचा मनोज वर्मा, किसी को तो भुगतना पड़ेगा। मैंने कहा था छाया की सगाई होते ही एक बड़ी विपदा आएगी, और वो विपदा हमारे दरवाजे में दस्तक दे चुकी है। इसलिए एक पूजा करनी होगी। गॉड यार अभिषेक, सीरियसली? तो ये कहानी माइंड ब्लोइंग है यार। अभिषेक, ये कहानी मैं ही करूंगा, ये रोल मैं ही प्ले करूंगा। तुम किसी और को ये कहानी नहीं सुनाओगे। ओके। पर ऐसे कैसे यार? अंदर बेडरूम में पड़ी हुई, उन्हें नहीं लटकाया गया, जरूर इनको कुछ खिलाया पिलाया गया होगा। और ये घर के पीछे के वो पाइप, 11 पाइप, उनकी क्या स्टोरी हो सकती है? 6 के मुंह ऐसे नीचे और बाकी 5 के ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए। 6 फीमेल विक्टिम्स हैं और 5 मेल। ज़्यादातर सभी के ऑलमोस्ट एक हाथ को छोड़कर पैर ज़मीन पे टच हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें पहले मारा गया है उसके बाद लटकाया गया? जो भी हो, अपने पूरे करियर में मैंने ना तो ऐसा कोई क्राइम सीन देखा ना सुना, दिमाग बना गया। लोग कहते हैं कि हम पुलिस वाले आए दिन लाशें देखते रहते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन ये क्राइम सीन देखकर तो पूरी टीम का दिल दहल गया। डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैडम। क्या तारीख है आज? 12 फरवरी। 12 फरवरी। आज से ठीक 2 साल पहले, यानी कि 12 फरवरी 2018 को इनके फादर प्रताप वर्मा की मौत हुई। उस घर में जब भी कुछ कांड होता था तो बहुत कन्वेंटली छुट्टी पे रहता था रे। वो लोग बोलते थे जाने के लिए, तो मैं क्या करता? नौकर आदमी हूँ। तुझे कुछ लगा नहीं कि घर में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, लेकिन वो राजेश साहब 6 महीने से कुछ अजीब अजीब हरकत करते थे, उनमें बाबूजी की आत्मा आती। बेवकूफ समझता है हमको? भूत प्रेत की कहानी सुनेगा? मैडम, आपको यकीन नहीं होता तो आप राजेश साहब का वही खाता देख लीजिए, उसमें वो हर चीज़ लिखते थे। इसके पहले कुछ बोला था उसने? नहीं मैम। अच्छे से तोड़ा साले को, शुरू से हम लोगों को गुमराह करता आ रहा है। यस मैम। हाँ? मैडम, मनोज की बेटी मानसी प्रेग्नेंट थी। क्या? हाँ मैडम, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात मैडम, इन लोगों के घर में पिछले 4 दिन से खाना नहीं बना था, पास के किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे थे, और कल दोपहर को सिर्फ रोटियां ऑर्डर की गई। और ये बात कौन कौन जानता था? घर वालों के अलावा शायद सिर्फ बिलाल। मैडम, वो मानसी का रेप हुआ था। क्या मनोज भाई, अब हमारा ही धंधा खाने लगे? ऐसा कुछ नहीं है बलराम, तुम भी धंधा करो, किसने मना किया है? पिछले 5 साल से जो टेंडर मुझे मिल रहा था, इस बार आपको मिला है। मनोज भाई, ये गलत है। गोडाउन के लाइसेंस पे आप सस्ते में माल उठाते हो, इसलिए आपका खर्चा कम होता है। मार्केट प्राइस पे माल मुझे उठाना पड़ता है। आपकी जितना कम दाम का टेंडर हम भर नहीं सकते। तो कहीं और टेंडर भर लो। मनोज भाई, बाबूजी का लिहाज करके बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, ये काम छोड़ दीजिए, कोई दूसरा पकड़िए, वरना एक ही घर में 2-2 हाथ से क्या बीतेगी परिवार पर। और सुना है आपकी बेटी अब सयानी हो गई है।
प्रताप वर्मा डेथ और अभी की वर्मा मैडम, धीरज का कहना है कि राजेश अपने बाबूजी की आत्मा आने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे पावर चाहिए थी। उसका कहना है कि मनोज की बीवी गीता को पहले राजेश पे भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे होने लगा और फिर बाकी फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि बच्चों को भी लगने लगा कि राजेश के अंदर उसके बाबूजी की आत्मा आती थी। क्या बकवास बात है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये लोग आत्मा जैसी चीजों पर विश्वास करते हो। घर के सारे लोग बच्चे थे। राजेश अपने बाबूजी को अपना भगवान मानता है, यहाँ तक कि उनके मरने का सदमा भी बर्दाश्त नहीं करता। पहले उसकी आवाज़ चले गई, फिर धीरे धीरे वो अपने बाबूजी को अपने अंदर महसूस करने लगा, बिहेव भी उनके जैसे करने लगा। वो सब कुछ अपने बाबूजी के जैसे करता था जैसे वो करते थे। हाँ मैडम, बिलाल और धीरज की बातों से तो यही लगता है। बिलाल ने कहा था ना कि राजेश कोई बही खाता लिखता था। हाँ मैडम। उसे कंगाल बाबूजी, आपने जो करना था वो कर चुके। अब ये जिम्मेदारी अपने कंधे से हटा देनी चाहिए। बाबूजी, आपने इतनी रात को मुझे क्यों लाया यहाँ पर? चुप कर, सवाल मत पूछ। भाई खाता निकाल। बाबूजी, बात क्या है? बलराम का सारा कर्जा माफ कर दूंगा और जिसका भी कर्जा है सब माफ कर दूंगा। बिलाल के नाम आधी जायदाद करूंगा, आधी कुसुम के। लेकिन बाबूजी, हम लोगों को क्या मिलेगा बाबूजी? इसमें लिखा हुआ है कि बाबूजी आपके कहे अनुसार सब ठीक हो गया है। छाया की शादी है, उसको आप पर भरोसा हो गया, पर कुछ बुरी शक्तियां हमें तंग कर रही हैं। हमें शक्ति दो बाबूजी, शक्ति दो इन बुरी शक्तियों से लड़ने की। इसका क्या मतलब हो सकता है? बाबूजी के कहे अनुसार एक वट पूजा करनी होगी जिससे वो सारी बुरी शक्तियां हमसे दूर हो जाएंगी। पूजा करो। करनी होगी, मुझे करनी होगी। वर्मा, उसके पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला। ये घटना वाले दिन का है, देखिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किसी की बॉडी में से कोई भी नशीला सब्सटेंस नहीं मिला। तो क्या ये मास सुसाइड ही था? मैडम, भाई खाता पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा है। राजेश ने पूरी फैमिली का ब्रेन वॉश कर रखा था। उस बिलाल का कुछ पता चला? बिलाल की कॉल लोकेशन के हिसाब से वो अपने दोस्त के घर पे ही था और वर्मा हाउस के आसपास किसी सीसीटीवी में भी नहीं दिखा हुआ। इस बिलाल का उस रेस्टोरेंट के किसी स्टाफ के साथ कोई लेना देना? नहीं मैडम, कॉल रिकॉर्ड साफ। किसी भी स्टाफ मेंबर का या वेटर का किसी सस्पेक्ट या फैमिली मेंबर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। उस दिन रोटियां भी राजेश ने ऑर्डर की थी। ऐसे कैसे हो सकता है माधव? एक आदमी ने परिवार के सारे लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। 11 लोग, किसी एक का भी दिमाग नहीं चला। और कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जानना था कि ये असल में हुआ क्या था और कैसे हुआ था। इस कहानी की सच्चाई को कोई नहीं जान पाएगा, बस एक हॉरर स्टोरी बन के रह जाएगी। हाल फिलहाल पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, मास सुसाइड का केस है। अनबिलीवेबल यार। प्रताप वर्मा की मौत के बाद राजेश भी खुद को उनकी मौत का यकीन नहीं दिला पाया। उसका दिमाग ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके बाबूजी उसे छोड़कर इस दुनिया से कभी जा भी सकते हैं। ये एक मानसिक रोग है जो राजेश के दिमाग में विकसित हो गया था, जिसके रहते वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार बन गया और अपने बाबूजी की तरह व्यवहार करने लगा। धीरे धीरे पूरा परिवार इस अंधविश्वास की चपेट में आ गया और सभी लोग राजेश के अंदर बाबूजी को देखने लगे। हमारे देश का ये सबसे चौंका देने वाला केस था जिसने हर भारतवासी को अपने टीवी स्क्रीन से हटने नहीं दिया था। सभी इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे कि कैसे परिवार के 11 लोगों ने एक साथ मृत्यु को गले लगा लिया। क्या ये सच में खुदकुशी थी या फिर एक योजनाबद्ध सामूहिक नरसंहार? प्रताप वर्मा की एक्सीडेंटल डेथ की तरह इन 11 लोगों की मौत के केस में भी पुलिस ने मौकाए वारदात पर मिले सबूतों के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। विश्वास और अंधविश्वास में यही फर्क होता है।
विश्वास जीना सिखाता है और अंधविश्वास का रास्ता विनाश की तरफ ले जाता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।